उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम डिम्पल यादव के बारे में उनका जिक्र ना करें, मैनपुरी सीट का अगर हम जिक्र ना करें तो मेरे ख्याल से ये चर्चा और ये जो तमाम हम इस समय जो एनालिसिस कर रहे हैं वो अधूरा रह जाएगा। बता दें कि मैनपुरी सीट, मैनपुरी की जो जनता है उन्होंने एक बार फिर से डिम्पल यादव के सर पर जो है जीत का जो ताज है वो डिम्पल यादव को पहनाया है। और सपा की अगर हम बात करें तो सपा ने इस बार उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन भी किया है। और मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी कि जब आप सत्ता का संग्राम लेकर जब आप उत्तर प्रदेश गए थे, इस दौरान अगर मैनपुरी सीट के अगर सियासी समीकरण को भी अगर हम यहाँ पर जाने समझने की कोशिश करें तो डिम्पल यादव के लिए जो लोगों के मन में जो एक विश्वास है या जो लोगों के मन में एक है कि हाँ ये हमारे जो है मुद्दों को उठाएंगे और हमारे लिए ये जो है एक बड़ा चेहरा है, तो इस पर एक फील कनेक्ट हो जाता है लोगों का जब उनके उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में उतरते। तो डिम्पल यादव को लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, पहली बार डिम्पल यादव बड़ी सेफ सीट से समाजवादी पार्टी के हिसाब से कहें तो वो उतरी, और उसका एक कारण रहा, समाजवादी पार्टी ने बहुत कैलकुलेशन की। पिछली बार वो सीधे इलेक्शन में कन्नौज से उम्मीदवार थी और कन्नौज में हार का सामना उनको करना पड़ा था। उसके बाद बाई इलेक्शन पे मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद वो मैनपुरी आई थी, मैनपुरी पर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार बनी थी और उस बाई इलेक्शन को उन्होंने बखूबी जीता था। इस बार भी जो अब तक हम देख पा रहे हैं, शायद समाजवादी पार्टी की ओर से जो सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीती जाने वाली सीटें होंगी उसमें डिम्पल यादव एक होंगी। और घर की सीटों पर अगर हम कह लें तो अब तक जो दिख रहा है कि चाहे आजमगढ़ जिसकी विनिंग डिक्लेयर हो गई है, अखिलेश यादव की काउंटिंग अभी भी चल रही है, लेकिन मैनपुरी की जो सीट है वहाँ पर 2,16,639 वोटों से मैनपुरी को डिम्पल यादव ने जीत लिया है। देखिए, मैनपुरी घर की सीट है तो वोट पाने की बहुत दिक्कत नहीं होती। मैनपुरी एक अजय गढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का, उसको किसी और के लिए जीत पाना अभी तक मुश्किल रहा है बड़ा। दूसरी बात, डिम्पल यादव जैसा आपने कहा कि वो बतौर बहू वोट मांगती हैं, इस बार सिंपैथी वोट भी था कि मुलायम सिंह यादव पहली बार ऐसा था कि सीधे इलेक्शंस में उम्मीदवार नहीं थे। वो जहाँ पर नेताजी उन्हें कहा जाता है उनकी अंत्येष्टि हुई थी, वहीं से उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया आशीर्वाद लेके। डिम्पल यादव ने कन्नौज की हार से एक चीज़ सीखी थी। उनके इलेक्शन की अगर मैं खास बात बताऊं तो कई लोग ये बात कह रहे थे मुझे कि डिम्पल यादव जिस तरीके से मैनपुरी की इस बार गलियों में घूमी हैं, बिल्कुल दुपट्टा रखा, पूरा वो पल्लू रखा और वो जैसे बहू जाती हैं, घर घर गई, वोट मांगा, लोगों से बात की। अगर लोग ये बोल रहे थे कि अगर वो कन्नौज से भी उम्मीदवार होती और इसी तरीके से कैंपेन करती तो वो जीत जाती। कन्नौज में थोड़ा सा उन्होंने काडर पर भरोसा कर लिया, ये माना कि नहीं कन्नौज सेफ सीट है, हम आएंगे, कुछ रैलियां करेंगे, कुछ पब्लिक मीटिंग करेंगे और काम बन जाएगा। लेकिन कन्नौज की हार से डिम्पल ने बतौर पॉलिटिशियन बहुत कुछ सीखा। मतलब मैं उनको एक ग्रेट लर्नर के तौर पर देखता हूँ कि उन्होंने फिर मैनपुरी जैसे इलाके को भी, मैनपुरी जैसी सीट को भी हल्के में नहीं लिया, घर घर घूमी। और डिम्पल यादव की अगर कैंपेन की बात करें तो मुझे लगता है कि जब हम ये पूरी स्टोरी लगा रहे होंगे तो आपके थंब या टैग जिसको हम कहते हैं उसके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है, वो ये कि डिम्पल यादव के कैंपेन में उनकी बेटी भी दिखाई दी। उनके लिए उनकी बेटी ने भी बड़ा कैंपेन किया था और जहाँ जहाँ उनकी मम्मी जा रही थी ना, डिम्पल यादव जा रही थी, कई सारी पब्लिक मीटिंग्स में वो गई, लोगों का आशीर्वाद मिला। कई बार उन्होंने 1-2 लाइनें बोली, कुछ 4-5 लाइनें बोली, बताई कि मेरे मम्मी मेरे पापा ने मेहनत की है। और मैं बनारस में था जब हम अपना कैंपेन एंड कर रहे थे और डिम्पल यादव मऊ में प्रचार कर रही थी, तो उनकी बेटी अदिति वो वहाँ पर भी आई हुई थी और हम लोग जहाँ लंच करने बैठे थे, वो बनारस का एक बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है लेकिन वो देसी खाने के लिए जाना जाता है, और वो वहाँ पर खाना खाने का स्वाद लेने आई हुई थी। उस पूरे कैंपेन की थकान के बीच में उनके साथ समाजवादी पार्टी के कई नेता मौजूद थे। तो डिम्पल यादव का जो पूरा का पूरा कैंपेन था, देखिए अगर वो बेटी को लेकर घूम रही है, उनसे भी कैंपेन करवा रही है, वहाँ पर भी रैलियाँ हो रही हैं, वो ये बताता है कि वो मैनपुरी जैसी सीट को भी सेफ नहीं मान रही थी और उस मेहनत का परिणाम दिख रहा है। सीट जीत जाई जा सकती थी, मैनपुरी बहुत मुश्किल था भाजपा के लिए जीतना, लेकिन डिम्पल यादव ने जो मार्जिन मेंटेन किया है, अखिलेश यादव से, धर्मेंद्र यादव से भी ज़्यादा वो मार्जिन इस वक्त दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि शायद समाजवादी पार्टी परिवार में जो सीटें जीती जाएंगी, डिम्पल यादव का मार्जिन उसमें सबसे ज्यादा रहेगा। जी, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।